आजकल हम लोग हमारे आसपास में हम सभी देखते हैं, दो प्रकार के लोग हमेशा आपको दुखी लगेंगे। वो कभी भी आपको खुश दिखेंगे ही नहीं। हमेशा इतने वो दुखी रहेंगे और इतनी विडंबनाओं से घिरे रहेंगे जिसका कोई निवारण नहीं होता। वो दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वो लोग जो खुद पे ध्यान उनका है ही नहीं, खुद की उपलब्धियों पे, खुद के कार्य पे, खुद की इंटरेस्ट पे या खुद के प्रोफेशन पे, खुद की परेशानियों पे, किसी पे उनका ध्यान नहीं होता। उनका ध्यान हमेशा दूसरों पे होता है, दूसरों की उपलब्धियों पे होता है, दूसरों की कामयाबी पे होता है, या दूसरों की, जैसे कि कोई भी उनकी मान लो कोई भी कंडीशन है या जो क्या कंडीशन से वो लोग गुजर रहे हैं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो हमेशा उनके बारे में सोचते रहेंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। ऐसा रहेंगे कि वो करता तो कुछ नहीं है लेकिन उसके पास उतना ऐसा क्यों है, वो करता तो कुछ नहीं है लेकिन वो कामयाब कैसे हैं, वो ऐसे संतुष्ट कैसे हैं। उनकी मतलब वो एक प्रकार के आप ईर्ष्या कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि वो जलन है, ईर्ष्या है, वॉटेवर। वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको खुद पे ध्यान नहीं होता, खुद के बारे में वो सोचते ही नहीं, खुद को समय नहीं देते। तो बहुत सारी मानसिक जो अवस्थाएं होती हैं वो उनकी ऐसी चलती हैं। बट वो लोग तो खुद की वजह से परेशान हैं कि क्योंकि अगर वो चाहे और खुद पे ध्यान दें, खुद के इंटरेस्ट पे ध्यान दें, हार्डवर्क करे या वॉटेवर जो भी करें, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत है। दूसरे हमेशा जो परेशान रहते हैं लोग, वो लोग होते हैं जो जीवन में बहुत सरल होते हैं। अब उनकी परेशानी ये होती है, वो इसलिए ज़्यादा परेशान होते हैं, वो हर किसी को परिवार में, समाज में, मिलने जुलने वालों से सभी को खुश रखना चाहते हैं। वो हमेशा उसको ऐसा, अरे मैं उसको ऐसा नहीं करूं, कहीं वो मुझे गलत समझ लेगा, वो मेरे से ऐसे क्यों नहीं बोल रहा, उसको मैं क्यों नहीं बोलूं, वो मेरे से अच्छा रहना चाहिए, वो क्या समझ लेगा। मतलब उसको रहेगा कि अगला मेरे से खुश रहना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, चाहे कैसे भी हो, वो हमेशा उन सबको खुश रखने की कोशिश करता है। अभी आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है और उनको कौन समझाए। ऐसा कभी होता ही नहीं है, आप हर व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते क्योंकि वो अपने मूड पे डिपेंड होता है। जैसे मान लो फैमिली में 12 या 13 मेंबर हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई भी व्यक्ति, मतलब सब जो 12-13 लोग हैं सब के सब एक जैसी मानसिकता के होंगे? नहीं होंगे। अब वो हर एक की एक्सपेक्टेशन अलग होगी। वो सोचेगा कि ये मेरे साथ बैठ के बात करे, दूसरा सोचेगा कि ये कमाए, तीसरा सोचेगा कि ये हमेशा मेरे साथ पॉजिटिव रिएक्ट दे। मतलब हर किसी की अलग एक्सपेक्टेशन होगी आपसे। अब ये कैसे पॉसिबल है कि वो हर एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे? तो वो जब एक को खुश करेगा तो दूसरा नाराज, दूसरे को खुश करेगा तो तीसरा नाराज, अब तीसरे को खुश करेगा तो फर्स्ट और सेकंड वाले जो वो नाराज। तो ये पूरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट वो स्पेंड कर देते हैं उनके ऊपर, लेकिन उनको खुशी कभी नहीं मिलती। खुशी क्यों? क्योंकि वो अपने पे समय नहीं दे रहे हैं। दोनों प्रकार के लोग अपने पे समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन पहले वाला जो है उसके अंदर ईर्ष्या प्रवृत्ति है, वो दूसरों से जलता है, दूसरों की कामयाबी से जलता है। लेकिन जो सेकंड वाला है वो हर किसी को खुश रखना चाहता है, हर किसी को। उसमें वो चाहे कितना भी दुखी हो, कितनी समस्याओं से घिर जाए, लेकिन वो जिंदगी भर ताउम्र यही कोशिश करता रहता है। विशेषकर मैं उनसे चिंतित हूँ और उनको ये कहना चाहती हूँ, इम्पॉसिबल, इन फ्यूचर नेवर, कभी नहीं होगा ये कि आपसे हर व्यक्ति खुश रहे। ये तो वो वाली बात होगी, एक तराजू के अंदर बहुत सारे मेंढक को तोल के बताइए। आप 2 मेंढक को अंदर बिठाओगे, तीसरा कूद जाएगा, दूसरे को अंदर बिठाओगे वो कूद जाएगा। ये प्रवृत्ति लोगों की भी ऐसी ही है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, इसीलिए मैं उनके लिए एक मूल मंत्र लाई हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग अपने जीवन में सुखी रहें, खुश रहें और अपने बारे में भी सोचें। उनके लिए एक है, मैं ये मानती हूँ इन सब का निचोड़ एक है, आप सच्चे रहो, आप वह काम करो जो सही है, किसी के साथ में द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी के प्रति ऐसा कोई सोच नहीं, किसी को पीछे खींचने की सोच नहीं, किसी को गिराने की सोच नहीं। और अब आप जो इन सबको छोड़ के जो आप काम कर रहे हो, उसमें जो लोग आपके हैं वो हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। और उसके बावजूद भी जो आपसे खुश नहीं है उनको आप रहने दीजिए, वो कभी खुश नहीं होंगे क्योंकि आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हो, आप कठिन परिश्रम कर रहे हो,
आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से किसी को ठेस पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे, उसके बावजूद भी वो लोग आपसे खुश नहीं है, तो आप उनके ऊपर समय देना बंद कर दीजिए। वो कभी खुश नहीं होंगे। इसीलिए इतने साल बर्बाद करने की बजाय आप कार्य करिए, आप कठिन परिश्रम करिए, आप अपनी एम्बिशन जो है, जितनी भी आपके लाइफ के गोल हैं, उन पे काम करिए, आप लाइफ में कुछ अचीव करिए और सही रास्ते पे चलिए, सत्य के रास्ते पे चलिए। अब उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी ही है और वो वैसे ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। और उनके लिए अपने आप को चेंज करना ये तो कहीं का नेचर नहीं है, प्रकृति नहीं कहती, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर अलग है, वो अपने हिसाब से जीता है। तो सही काम करिए, कठिन परिश्रम करिए, आगे बढ़िए, अपने गोल को अचीव करिए, सबसे पॉजिटिव सकारात्मक रहिए। खुद जो खुश रहेंगे वो रहेंगे, जो नहीं रहेंगे वो उनकी मानसिकता है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, खुश रहना सीखिए।